नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को 40 ग्राम एमडी के साथ गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा में एक बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों और मोटरसाइकिल सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हैं। करौली में जाटव समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह है। रविवार को हिंडौन के एक निजी मैरिज होम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री भजनलाल जाटव मुख्य अतिथि रहे। अलवर सदर थाना इलाके के चिकानी के रहने वाले एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। इस इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। प्रतापगढ़ में श्वेतांबर जैन समाज की ओर से खत्तरगढ़ के गुरुदेव जिन्नत दत्त सुरेश्वर का 868वां स्वर्गारोहण दिवस पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। दौसा के बांदीकुई थाना इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। चोरी और नकबजनी करने वाले शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चूरू के सुजानगढ़ सदर थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी को अरेस्ट करने में कामयाबी हासिल की। चूरू के सरदार शहर तहसील के गांव कल्याणपुरा पुरोहितान में एक ही परिवार के 3 बच्चों के जोहड़ में डूबने से मौत हो गई और इस दौरान एक बच्ची बच गई। टोंक के पीपलू में 3 घंटे मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के चलते कई सरकारी कार्यालय, परिसर, स्कूलों में 3-3 फीट तक पानी भर गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी चारों तरफ से पानी भरा हुआ है। झालावाड़ के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शहर के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर राजस्थान के हितों के साथ कुठाराघात करने के आरोप लगाए हैं। चाकू दिखाकर मोबाइल लूट की वारदात में लिप्त 2 बदमाशों को पुलिस ने बापरदा गिरफ्तार किया है। टोंक के पीपलू में मूसलाधार बारिश के बाद जवाली गांव में सहोदरा नदी उफान पर है। इस दौरान एक डंपर नदी के तेज बहाव में बह गया। डंपर में ड्राइवर समेत 3 लोग सवार थे। ग्रामीणों ने तीनों का रेस्क्यू कर बचा लिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 8 दिन के झुंझुनू प्रवास के बाद अब जयपुर पहुंचे हैं और इस दौरान स्थानीय स्वयंसेवकों के अलावा राजस्थान प्रांत और सीकर झुंझुनू विभाग के पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात कर सभी को अच्छे आयोजन के लिए बधाई भी दी। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर के कांग्रेस अब आर-पार के मूड में है। टोंक में प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर टोंक जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से केंद्र सरकार से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस आम जनता को ईआरसीपी की हकीकत बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि राजस्थान के 25 सांसद और प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रदेश को उसका हक नहीं दिला पा रहे। तो वहीं इसी बीच डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ईआरसीपी को लेकर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी राजस्थान के 13 जिलों की 41% आबादी के हितों पर कुठाराघात कर रही है। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी भाजपा सिरोही के माउंट आबू में भाजपा का प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन। प्रदेश के 52,000 बूथों को मजबूत करने की कोशिश जारी। ईआरसीपी को लेकर एक बार फिर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। किरोड़ीलाल ने कहा कि प्रदेश की सरकार जनता को गुमराह कर रही है। साथ ही उन्होंने सवाल भी पूछा कि आखिर 70 सालों तक कांग्रेस को ईआरसीपी की याद क्यों नहीं आई। डॉक्टर किरोड़ीलाल ने कहा कि विधायक और सीएम रिवाइज प्रस्ताव लेकर के उनके साथ अगर दिल्ली चले तो नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करवाने की उनकी गारंटी है। और अब बात एक वायरल वीडियो की जो अजमेर का है। वीडियो अंजुमन सचिव सरवर चिश्ती का बताया जा रहा है और इस वायरल वीडियो को पिछले साल का बताया गया है। इस वीडियो में सरवर चिश्ती ये बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हमारे में ये अरमान पैदा मत करो कि फिर से देश में हुकूमत करनी है। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
विवादित वायरल वीडियो मामले में आरोपी सलमान चिश्ती को कोर्ट ने एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा है। रिमांड खत्म होने के बाद इसे कोर्ट में पेश किया गया था। कृषि विभाग ने खरीफ फसल की खेती करने वाले किसानों को किराए पर ड्रोन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था शुरू की है। बजट घोषणा के बाद कृषि मंत्री लालचंद कटारिया कस्टम हायरिंग केंद्र पर पहुंचे। ड्रोन की गुणवत्ता का निरीक्षण किया गया। ड्रोन सिस्टम से फसलों में खाद और कीटनाशकों का छिड़काव कर किसानों को प्रशिक्षण भी दिया गया। आधुनिक उपकरणों से कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ड्रोन जैसे उपकरणों के जरिए राज्य के किसानों की उपज को दोगुने से अधिक करना चाहती है। अमरनाथ हादसे में राजस्थान के 3 लोगों की जान गई है। श्रीगंगानगर में सुशील खत्री का अंतिम संस्कार किया गया तो शहरवासियों ने नम आंखों से विदाई दी। दौसा के आगरा रोड पर चोरी की बड़ी वारदात हुई। घर में रखे करीब 17 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी मिली तो देखा कि किस तरीके से चोरों ने पूरा का पूरा घर अस्त व्यस्त कर दिया था। राजधानी जयपुर में भी चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि विधानसभा क्षेत्र में चोरों ने एक मेडिकल और किराने की स्टोर पर सेंधमारी की और बड़ी संख्या में यहां से सामान चोरी करके फरार हो गए। नागौर की सदर थाना पुलिस ने एसपी राममूर्ति जोशी के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए एमडी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। इन आरोपियों के पास से कार, एक बाइक और 53,000 रुपए नकद के साथ ही 3 ग्राम से ज्यादा एमडी बरामद की गई है। कोटा के उम्मेदगंज से एक 65 साल के बुजुर्ग के लापता होने का मामला सामने आया। बुजुर्ग पिछले 5 दिनों से अपने घर से लापता हैं और जानकारी के अनुसार यह बुजुर्ग पेंशन लेने के लिए घर से निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे, जिस पर परिजनों ने पुलिस में इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। नागौर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया जो शहर और आसपास के गांव में निर्माण सामग्री की चोरी करते थे। आरोपियों से एक ट्रैक्टर, 2 ट्रॉली, भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लाखों रुपए के सामान को चोरी करने के आरोप हैं। कोटा में 16 वर्षीय कोचिंग स्टूडेंट की ओर से फांसी का फंदा लगाकर के जान दे दी गई। मृतक नवनीत अंडमान निकोबार का निवासी था और महावीर नगर के इलाके में कमरा किराए पर लेकर के नीट की तैयारी कर रहा था। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बिजली विभाग के एक्सीएन ऑफिस को शिफ्ट करने के निर्णय को लेकर के स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक्सीएन ऑफिस को पीएचईडी के 33 केवी जीएसएस में शिफ्ट करने के निर्णय का लोग विरोध कर रहे हैं। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने नेशनल हाईवे नंबर 62 के पुल से लेकर लाधुवाला पुल तक मिसिंग लिंक सड़क निर्माण के काम का शिलान्यास किया। इस मिसिंग लिंक सड़क के निर्माण पर 87 लाख रुपए की लागत आएगी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पीएचईडी कार्यालय के पीछे स्थित जीएसएस में लगे 5 एमवीए के ट्रांसफार्मर में रविवार दोपहर को ऑयल बर्न के चलते फिर से दिक्कत आई, जिससे 2 दर्जन से ज्यादा वार्डों में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। राज्य सरकार की ओर से आयोजित सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं या राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार प्रदेशवासियों को नेट बंदी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। 12 जिले के देवरी कस्बे में 3 साल की बालिका की कुपोषण के दौरान कमजोरी और बीमारी से मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया। खबरों के सामने आने के बाद जिला स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग ने मृतका की टीबी से ग्रसित मां और उसकी बड़ी बहन को उपचार के लिए 12 के जिला अस्पताल ले जाया गया, उन्हें भर्ती करवाया गया। डूंगरपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे आवास किस्तों के अभाव में अधूरे पड़े हैं और किस्तें नहीं मिलने से इन आवासों का निर्माण कार्य ठप हो गया है। 4,783 गरीब परिवारों को दूसरी किस्त और 1,791 गरीब परिवारों को तीसरी किस्त का भुगतान नहीं हो पाया, जिनसे इनके जो मकान हैं वो अधूरे पड़े हैं, काम रुक गया है। रणथंभौर नेशनल पार्क 3 महीने के लिए बंद है, जिसके चलते लोग नेशनल पार्क में भ्रमण नहीं कर पाएंगे और जंगल के राजा का फिलहाल दीदार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जंगल का राजा ही अगर लोगों को खुद पोज देने के लिए बाहर आ जाए तो क्या ही कहने।
और इसी बीच ऐसा ही वाकया सवाई माधोपुर के रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर दुर्ग के रास्ते पर देखने को मिला, जहां पर दुर्ग के रास्ते पर नेशनल पार्क की सुरक्षा दीवार के ऊपर एक टाइगर श्रद्धालुओं को बैठा हुआ दिखाई दिया और श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बन गया। इस दौरान लोगों ने इसे अपने कैमरे में कैद किया, इसका वीडियो बनाया। टाइगर भी काफी देर तक दीवार पर चहलकदमी करता रहा, कभी बैठता रहा और इस तरह से इस टाइगर ने अलग अलग अंदाज में। वहीं पोखरण के राजमथाई गांव में पानी की समस्या से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। परेशान ग्रामीणों ने पानी की मांग को लेकर जलदाय विभाग के कार्यालय के आगे विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। बांसवाड़ा शहर कोतवाली में शनिवार को सुरक्षा सखी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहर कोतवाल रतन सिंह चौहान ने कहा कि यदि महिलाओं पर कहीं भी कोई अपराध होता है तो उसे छिपाया नहीं जाए, उसकी शिकायत की जाए। बीकानेर में भी मानसून की मेहरबानी जारी है। पूरा शहर पानी से लबालब हो गया है, जिसने नगर निगम और प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के पानी की निकासी सही नहीं होने के कारण ऐतिहासिक जूनागढ़ किले समेत आसपास का क्षेत्र खतरे में है। जलभराव की सूचना के बाद जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल सूरसागर पहुंचे, मौके का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देशित किया कि अगर इसी तरह से लगातार बारिश होती रही तो क्षेत्र में स्थिति विकट हो सकती है। नागौर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया जो शहर और आसपास के गांव में निर्माण सामग्री की चोरी करते थे। आरोपियों ने एक ट्रैक्टर, 2 ट्रॉली और भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लाखों रुपए का सामान चुराया था। नागौर पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से मादक पदार्थ MD कुछ मात्रा में जब्त किया है। आरोपियों के पास से कार, एक बाइक और 53,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए। कोटा के रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे गए पत्र से सियासत गर्मा गई है। यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार इस पत्र में मदन दिलावर ने गहलोत कैबिनेट के कई मंत्रियों और कांग्रेस के नेताओं पर देशद्रोहियों से संबंध के आरोप लगाए हैं। विधायक ने इसकी जांच NIA से करवाने की मांग की। पत्र में विधायक ने छबड़ा, करौली, जोधपुर में हुए तनाव की घटनाओं का जिक्र किया। धौलपुर में रविवार को रेलवे ट्रैक पर 2 अलग अलग जगह पर एक महिला और पुरुष का शव मिला। रेलवे ट्रैक पर मिले दोनों शवों की पहचान नहीं होने पर उन्हें जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। बूंदी में लगातार हो रही बरसात के चलते बरधा बांध की चादर चलने से तालेड़ा नदी में आई उफान की वजह से बूंदी तालेड़ा मार्ग अवरुद्ध हो गया है और इसके साथ ही बावड़ी खेड़ा गांव में आकाशीय बिजली गिरी, जिससे 3 भैंसें इसकी चपेट में आई, उनकी मौत हो गई। सीकर के फतेहपुर में 8 दिन पहले हुई एक शख्स की मौत के मामले को लेकर परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। परिजनों के आरोपों के बाद पुलिस की ओर से शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाया गया। परिजनों का यह आरोप है कि शख्स की पत्नी ने एक बंगाली डॉक्टर के साथ मिलकर के उसकी हत्या की। पुलिस भी इसे हत्या का मामला मानकर जांच कर रही है। मामला मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। पत्नी और डॉक्टर से पूछताछ की। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से दुखभरी खबर है। यहां पर आकर्षण का केंद्र रहे सफेद बाघ चीनू की कल सुबह मौत हो गई। चीनू पिछले 7 दिनों से बीमार चल रहा था। बाघ की किडनी में संक्रमण था। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क स्टाफ की माने तो सफेद बाघ चीनू ने पिछले 7 दिनों से खाना पीना भी छोड़ दिया था। काफी कोशिश करने के बावजूद इस बाघ को वन विभाग नहीं बचा पाया। बाघ की मौत के बाद वन विभाग पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। बाघ की मौत किडनी के संक्रमण की वजह से हुई है और इससे पहले 2 साल पहले भी किडनी संक्रमण के चलते नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में करीब 9 बिग कैट की मौत हो गई थी। राज्य सरकार का प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर दोबारा शुरू होगा। 15 जुलाई से शुरू होने वाले इन शिविरों को लेकर के प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और अब अधिकारियों को अभियान की गति बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि 15 जुलाई से नए सिरे से पट्टा देने के लिए वार्ड वाइज शिविर लगाए जा सके। निगम हेरिटेज में अतिरिक्त आयुक्त आशीष कुमार का कहना है कि अधिकारियों की से फाइलों को लंबे समय तक पेंडिंग करने की वजह से रुकावट होती है, तो उच्चाधिकारियों से उन्हें परामर्श जरूर लेना चाहिए। करौली में सुबह आसमान में काले बादल छाए और अंधेरा छा गया। देखते ही देखते कल जोरदार बारिश सुबह शुरू हो गई थी और तापमान में गिरावट भी आई। लोगों को उमस भरी गर्मी से कल राहत मिली।